Hello everyone, this is Bhupendra Singh and I'm back with new topic 5 belief barriers in our life. You know, uh, we have some beliefs right from our childhood to our career and whatever we get in process, we get an output. और मैं आज उन्हीं बिलीफ बैरियर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पर्पस है कि हम जाने कि हमारे वो 5 ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, कौन से हर्डल्स हैं, कौन से हमारे लॉक-इन्स हैं जो हमें आगे प्रोग्रेस नहीं करने देते हैं। उन्हीं के बारे में वीडियो है। मैं उनका एक ब्रीफ बता देता हूँ और उसी के ऊपर ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला चाह रहा हूँ। सबसे पहले आई न्यू इट, यानी मुझे सब कुछ पता है। सबसे बड़ा ब्रीफ बैरियर जो हमारे सामने है ज़िंदगी में वो ये है कि मुझे पता है सब कुछ, मैं जानता हूँ। तो अगर हम जानते हैं तो हमारे सामने दूसरा बैरियर आता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जैसा हम दावा करते हैं। तो हमारा दूसरा बैरियर है कि हम जानते हुए भी कुछ करते नहीं हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है ही कि हम हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए हैं कि मुझे सब कुछ पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लेके बैठे हुए हैं कि हम जानते हुए भी कुछ करते नहीं हैं। ये जो मैं जानने वाली बात कर रहा हूँ, इसको मैं कहूँगा हमारा बहुत रिजिड बिहेवियर है। हमें कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो हम उसको ये कह के पहले से ही बंद कर देते हैं कि आई न्यू दैट। सो ये जो आई न्यू दैट है, ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारे लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए। जब भी हम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो मैंने आपसे शेयर किया वो ये था कि नोइंग एंड नॉट डूइंग। अगर मान लीजिए मैं कुछ जानता भी हूँ और मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेता हूँ, कोई उस पर काम नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब है मेरा वो जानना किसी काम का नहीं है। तीसरा चीज़ जो आती है, मैं जानता भी हूँ और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं फंस जाता हूँ किसके अंदर? एनालिसिस पैरालिसिस में। जी हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस। हर चीज़ को एनालाइज करना शुरू कर देता हूँ, प्रिडिक्ट करने लग जाता हूँ, उसके लिए प्रेजुडिस हो जाता हूँ। या फिर पैरालिसिस, यानी जो हमारे बहुत कॉमन सी बात है, पंगुता। हम किसी चीज़ को कहीं पर न ले जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। So this analysis paralysis is also one of the barrier for us when we know that I knew this, मुझे पता है ये सब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने हमारी लर्निंग को जो प्रोसेस है उसको बंद कर दिया है। वी हैव स्टॉप लर्निंग प्रोसेस। सो सीखने का क्या तरीका है? कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ घूम के सीखते हैं, कुछ लोगों से मिल के सीखते हैं। सीखने के कोई मायने नहीं है, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। वी शुड बी अ गुड लर्नर। अगर मैं आज आपसे बात करूं, ये वीडियो में बना रहा हूं, ये चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं, ये जितनी भी चीज़ें आज सामने आ रही है वो सीखने के बाद आ रही है। मेरे पास सब कुछ कंटेंट मेरे यहाँ नहीं है, किसी के पास नहीं हो सकता ये। हम सब लोग कंटेंट को एनालाइज करते हैं लेकिन पैरालाइज नहीं करते हैं। उसको डिज़ाइन अच्छे से करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव वे में बाहर लाने के लिए कर रहे हैं। और ये सबसे पहले हम भूलने की कोशिश करते हैं कि आई न्यू दैट। जी नहीं, हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम प्रोग्रेस करने के लिए आतुर हैं। इसलिए स्टॉप लर्निंग इज द अनदर पार्ट ऑफ योर आई न्यू दैट। दूसरा हमारा रिजर्व माइंडसेट है। रिजर्व माइंडसेट का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ये सब कॉमन स्टेटमेंट है। जी नहीं, अगर आप जानते हैं, आप एनालिसिस पैरालिसिस में अटके हुए नहीं हैं, आप करना चाहते हैं, आप अच्छे लर्नर हैं, तो फिर रिजर्व माइंड को छोड़िए और कुछ करिए। ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारा शुरुआत में हमारी सक्सेस के लिए। सेकेंड वन, हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर वेरी मच रिजिड। हमारा एटीट्यूड बहुत रिजिड है। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूँगी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। क्या है ये सब? ये रिजिड एटीट्यूड के एग्जाम्पल है, जिसको आपको मैं अगर और तरीके से समझाऊं तो ये है कि मान लीजिए आप कहीं भी जाने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, तो आप मान लीजिए रास्ते में अगर सड़क खुदी हुई है, डाइवर्जन लगा है, तो क्या करेंगे आप कहेंगे नहीं मैं तो सड़क सड़क ही जाऊंगा। जी नहीं, आप थोड़ा सा डाइवर्जन लेते हैं, थोड़े उबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हैं, वापस उसको प्लान करते हैं, फिर मेन रोड पे आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ आपने डाइवर्जन लिया था वहाँ आपने कॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया, स्पीड को कंट्रोल किया, एफर्ट्स को कंट्रोल किया, आने जाने वाली चीज़ों को देखा, और जो पैसेज था उसको भी बड़े स्मूथली पार किया। और अक्सर बहुत सारे एक्सीडेंट वहीं पर होते हैं, डाइवर्जेंस में। तो हम रिजिड एटीट्यूड के साथ मुड़ते हैं तो हम गलती कर जाते हैं। वहाँ भी हम फास्ट निकलते हैं, वहाँ भी हम लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिजिड एटीट्यूड। नहीं चेंज करना है।
सेकेंड पॉइंट, वी हैव अनस्टेबल गोल्स, यानी हम लोग आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम कर रहे हैं, यानी हमारा जो मंजिल है वो फिक्स नहीं है, हम टारगेटेड नहीं है, फोकस्ड नहीं है। तीसरा चलते हैं, वी आर ऑन ऑटोनोमस मोड। ऑटोनोमस मोड क्या है? बेसिकली जो डिसाइडेड है बस वही करेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आप कहीं के लिए निकले और रास्ते में बरसात आ गई, तूफान आ गया, तो आप क्या चलते रहेंगे? जी नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। कोरोना ने हमें रोका है, बंद नहीं किया है, स्टॉप नहीं किया है, कहा नहीं है कि आप बिल्कुल खत्म हो गए हो। जी हाँ, हमें अपना ऑटोनोमस मोड तोड़ना पड़ेगा, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, कभी पॉज प्ले फॉरवर्ड बटन को यूज करना पड़ेगा। सेम स्टाइल से काम नहीं चलने वाला, हमें एक ही आदत पड़ी है स्टॉप एंड प्ले। पॉज भी कर सकते हैं, उसमें दोनों में फ़र्क है। पॉज और स्टॉप में अगर आप फ़र्क करना नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑटोनोमस मोड, जिसको हम बोलते हैं, वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी में हमारी कमी लाता है वो। द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, हमारा लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है ही नहीं। हमें बहुत ज़रूरी है ये सीखना, समझना कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़ों को। उसके लिए हमें एनालिसिस पैरालिसिस में जाकर के ये तय नहीं करना कि ये हम तो नहीं कर सकते। जी नहीं, हमें हमारे लेवल पे आकर के चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और यही हमें फ्लेक्सिबल होने के लिए रोकता है। पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट शेयरिंग आवर थिंग्स। इफ़ वी आर नॉट शेयरिंग आवर थिंग्स, देन वी आर नॉट केयरिंग फॉर दैट ऑल्सो। हम अगर किसी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, लोगों के पास नहीं जाएगी, तो उसके बारे में कोई चिंता भी नहीं करेगा। वी शुड शेयर आवर थिंग्स, वी शुड केयर आवर थॉट्स। कोशिश करके देखिए, ये सब अगर आप अपनाते हैं, यू कुड बी अ फ्लेक्सिबल पर्सन इन नेक्स्ट फ्यू डेज, मंथ्स। पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड बैरियर वी आर हैविंग इन लाइफ। द थर्ड बैरियर वी आर नॉट, that is very biggest problem in our mindset is we are living with the concept of scarcity. Scarcity मतलब अभावग्रस्त स्वभाव रखते हैं हम लोग दिमाग में। हम खर्च इसलिए नहीं करते हैं कि हमें करना नहीं है, हम खर्च इसलिए नहीं करने का सोचते हैं कि मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, क्योंकि हमें खर्च नहीं करना, कंजूसी, एक टाइट फिटनेस रखना है हमें, नहीं। दूसरा, क्यों नहीं खर्च करना चाहते, उसका एक कारण ये भी है कि लूजिंग द मनी, यार ये खत्म हो जाएगा भाई सब कुछ, मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आप खर्च करने के लिए जो आपकी माइंड सेट है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और आपको ये माइंड सेट भी तोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मनी जो फ्लो है, फ्लो में अच्छी लगती है, रोकी हुई मनी किसी काम की नहीं है, ना आपके, ना मेरे, ना किसी और के लिए। सो हमें उसको स्पेंड भी करना है, और हमें ये डर भी निकालना है कि मेरे से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तीसरा, वी आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी। फ्लो को बनाइए, चैरिटी करना बहुत जरूरी है, जिस भी भाव में आप चैरिटी कर सकते हैं करिए। हम लोगों ने चैरिटी की डेफिनेशन अलग कर ली है कि जो अपनी मन से, अपनी इच्छा से हम कहते हैं कि दान कर दिया, उसको हम दान मान लेते हैं। जी नहीं, दान की डेफिनेशन है एक फिक्स अमाउंट, फिक्स मंथ में आपके यहाँ से जानी ही चाहिए। मैंने भी शुरू की है, चाहे जिस भी परिस्थिति में है, मैं उस चैरिटी के लिए तैयार हो चुका हूँ, और मैं फिक्स अमाउंट जो मेरी है उसमें से मैं जरूर दे रहा हूँ। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं, अपने मन से करते हैं कि जब होगा तो दे देंगे, तो हमारा माइंड सेट बनता जाता है धीरे धीरे, कौन सा वाला होता है नहीं, इसलिए हम देते नहीं, इसलिए फ्लो को रोक देते हैं। फ्लो को मेंटेन करिए, क्योंकि चैरिटी में आप अपने ऊपर वाले को नहीं देते, अक्सर आप नीचे वाले को देते हैं, और वो नीचे वाला वापस आपको फ्लो करके देता है और फ्लो में रखता है, क्योंकि उसकी गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है कि वो रोके पैसे को या किसी भी एफर्ट्स को, वो उसको चलाएगा, क्योंकि उसके पास में इतना ही है कि वो चलाने के लिए है। लेकिन अगर हमारे पास है तो हमें उसको चैरिटी में थोड़ा देना चाहिए। चौथा पॉइंट, वी आर वर्किंग विद द वेरी नैरो माइंडेड अप्रोच, दैट इज कॉल्ड फ्री एंड ट्रायल माइंडसेट। हम लोगों को फ्री मिल जाए या ट्रायल का हमें एंटीवायरस मिल जाए तो वो वैसा ही काम करेगा। व्हेन यू डोंट पे अटेंशन। ये मेरे जितने वीडियो आज आपको मिल रहे हैं, मान लीजिए अगर ये पेड होते तो शायद आप नहीं देखते, फ्री है इसलिए देख रहे हैं। लेकिन ना तो इसको फ्री के एंगल से देखिए, ना पेड के एंगल से देखिए, इसको आप देखिए इट्स अ नॉलेज गिवर। जो पेड आएगा वो आपको बताया जाएगा कि ये पेड है, ये नॉलेज गिविंग के लिए, आपके लिए, ये स्किल एनहांसमेंट के लिए नहीं है। I am charging for skill enhancement, but for knowledge giving, I am not charging anything. Because my purpose for this particular life is that make people knowledgeable. लोगों को बताओ, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं देने की कोशिश है मेरी कोशिश है आपको बताना। आपको उसमें से कितना लेना है ये आपकी चॉइस है। आगे चलते हैं। फोर्थ, वी आर फिक्स्ड विद अ मनी पैराडिम, दैट इज व्हाट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम।
हमारे यहाँ हमारे इसमें सिस्टम में ये एक आ गया है कि अमीर लोग खराब होते हैं, जबकि हम विदेशों में देखते हैं वाह क्या बात है, हर चीज़ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दिखती है। उसका रीज़न ये नहीं है साहब, उसका रीज़न है हम अमीरों को ये मान के चल रहे हैं कि ये बुरे लोग होते हैं, और अगर खुद अमीर बन जाते हैं तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करिए कि आप बुरे नहीं हैं, पैसा कमाना बुरा नहीं है, गलत तरीके से पैसा कमाना बुरा है, गलत साधनों को अपना करके पैसा कमाना बुरा है, लेकिन पैसा कमाना बुरा नहीं है। तो अगर आप किसी अमीर को देखें तो हमेशा यह उदाहरण ना बनाएं कि ये तो लुटेरा है, या ये तो लूटता है, या ये धोखा करके बना है। बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी से भी बने हैं। इसलिए इस पैराडिम से बाहर निकलिए कि मनी यानी रिच यानी बुरे लोग, जी नहीं। फोर्थ पॉइंट जो इसको मैं शेयर करता हूं वो है साइकिल ऑफ आवर लाइफ। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए, वी इन द डे बाय डे वी आर डिकेइंग, वी आर डिग्रेडिंग। हमारा ब्रेन जो है वो रोज डिके हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि आपको दो तरह की लिफ्ट की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक लिफ्ट जो चल रही होती है वो सीधी ले जाके आपको ऊपर छोड़ती है और वहां से आप उतर जाते हैं। दूसरी एक एक्सकलेटर होती है जो आजकल चल रही है, जिसमें आप इस तरीके से जाते हैं तिरछे, राइट, उतरने के लिए भी और चढ़ने के लिए भी। इसको अपनी लाइफ में एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा कि अगर आपने अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने किसी भी चीज़ को कुछ काम नहीं दिया तो वो डिके डे बाय डे हो रहा है। आप लिफ्ट में वापस उतर रहे हैं, अब आप चाहें खड़े रहेंगे तो भी वो नीचे आएगी। तो आप ऐसी लिफ्ट को अपनाइए अगर जिसमें आप उतर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर दौड़ लगाएं तो आप उतरने वाली एस्केलेटर पे भी वापस चढ़ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिकेइंग एंड डिग्रेडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल मानता हूं मैं। आप आज कुछ कर रहे हैं तो भी आपका ब्रेन डिके हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, और आज आप नहीं कर रहे तो भी हो रहा है। तो कुछ करके उसको काम दीजिए ताकि वो उसकी जो डिकेइंग की जो प्रोसेस है, डिग्रेडिंग की जो प्रोसेस आपका शरीर है वो स्लो हो जाए। उस प्रोसेस को स्लो करना है हमें। दूसरा, एज वी आर रेगुलरली डिक्लाइनिंग आवर अप्रोच इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। हमारी लाइफ की जो साइकिल है वो क्योंकि डिके हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो हम डिक्लाइनिंग की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं। उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारे लिए। एक और, देन वी आर नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज। हम किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना। आपके ब्रेन को काम करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं, यू नीड टू फायर अप योर न्यूरॉन्स। उनको काम देते रहिए ताकि वो एक्टिव रहें। अगर वो एक्टिव रहेंगे तो आप मान के चलिए आपका पूरा जो सोल माइंड सेट है वो सब एक्टिव रहने वाला है। देन वी आर ऑल बेस्ड ऑन सम कंक्लूजन्स। हमने जो हमारी वर्किंग है वो कंक्लूजन्स पे निकाल ली। ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस उम्र में रहने दो, 45 की उम्र में आकर के मैं ये करूँगा क्या, इस एज में आकर के भी मेरे से होगा क्या। ये हमारे माइंड सेट बने हुए हैं, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। कि हमारे कंक्लूजन्स, हमने जो काम किया उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला और बैठ गए, रुक गए। द बिगेस्ट थिंग इज वन मोर बैरियर, वी आर नॉट फॉलोइंग द साइकिल ऑफ लाइफ। व्हाट इज दैट? वी नीड टू फॉलो ए सक्सेस ट्राइंगल, जिसमें हमें सीखना है, करना है और पढ़ाना है। हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने सीख लिया, हमने कर लिया, लेकिन हम आगे नहीं बताना चाहते। तो अगर हम ये आगे नहीं बताना चाहते तो हम डेफिनेट सी बात है सक्सेस ट्राइंगल को ब्रेक कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट इन दिस? पास्ट बिलीफ्स, जिस पे मैंने शुरू में मेरा टॉपिक स्टार्ट किया था, 5 बिलीफ बैरियर्स, उसका कोर यहाँ पर है। देखिए हमारे बच्चों में हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि छोटे बच्चों को डांटिए मत, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। 7 साल तक के बच्चे को कभी भी ज़्यादा डांटा डराया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा का मतलब यहाँ बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ मैं, डैमेज होने वाली चीज़ के बारे में बता सकते हैं बच्चे को, लेकिन अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ क्यूरियोसिटी के लिए आगे बढ़ रहा है, डोंट 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 उसको आप डांटिए मत। क्योंकि उसके यहाँ पर ऐसे बैड सेक्टर्स बन जाते हैं इसी एज के अंदर जो उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहते हैं। ये बहुत से योग गुरुज ने, बहुत सारे मेडिकल साइंस में सब जगह प्रूवन हो गया है कि बच्चे का जो बचपन की जो यादें हैं वो उसमें उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके जितने भी गुण हैं वो इस एज में डाल देते हैं। दूसरी कमी हमारे स्कूलों में आके हो जाती है, या मैं कहूँ कि हमारे सिस्टम में आके हो जाती है, दैट इज़ पीयर प्रेशर। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने पीयर प्रेशर में आकर के बहुत सारी ऐसे कामों को करता है जो उसकी कैपेसिटी में नहीं है या उसको नहीं करने चाहिए। सो हमारे यहाँ जो बिलीफ्स बनते हैं वो एक 7 साल की उम्र तक के बच्चे में बन जाते हैं,
और दूसरे उसके साथ जो बैरियर खड़े हो जाते हैं वो पीयर प्रेशर की वजह से खड़े हो जाते हैं, जो कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में मिलते हैं उसको। तीसरी चीज, क्योंकि हम यहाँ पर फिर एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर अटके हुए होते हैं, तो हमारे बच्चे को हमारे टाइम में ऐसा होता था इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि उसका जो पूरा माइंडसेट है वो 1980, 1990, 2000, 2015 यानी आज से डेकेड्स पीछे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ में एनालिसिस पैरालिसिस में फंसा देता है। इसी का चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी है ये पास्ट बिलीव्स को कैसे इफेक्ट करती है। वी हैव सम सॉफ्टवेयर्स, हमारे ब्रेन में भी सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं दीज आर ऑल कॉल्ड हार्डवेयर्स। इसको ऐसे लीजिए आप, तो आपके बॉडी के अंदर अगर सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिक नहीं काम कर रहे हैं तो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर आपका हार्डवेयर पुराना हो गया है तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको इन सब के लिए काम करना है तो आपको धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, हार्डवेयर के सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। और इस सब में एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, वो है हमारे यहाँ वायरसेस। तो टाइम टाइम पे एंटीवायरस यूज़ करने पड़ेंगे। आपने कहा सर ये कंप्यूटर की भाषा बोल दी आपने, जी हाँ मैं बहुत सही बात कह रहा हूँ आपसे। मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं वो आपका एंटीवायरस काम करेगा, कुछ आप करके कोई ट्राई करते हैं वो आपका एंटीवायरस काम करेगा, कुछ आप अपने ब्रेन को काम देते हैं वो एंटीवायरस काम करेगा। जब आप इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रिप्लेस हो जाएगा, आप पुराना जो हमारे टाइम पे होता था उससे बाहर निकल के आप कहोगे नए ज़माने की चीज़ें चलो ट्राई करके देते हैं। जब आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपका हार्डवेयर है ना, आपका शरीर भी मजबूत होगा। आपको एक्सरसाइज के लिए अगर रोज़ कहा जाता है मैं तो नहीं कर सकता, टाइम भी नहीं है, मेरे पास फुर्सत भी नहीं है, तो आपका हार्डवेयर कमजोर है क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। आपने सॉफ्टवेयर में डाला कि नहीं एक्सरसाइज करने से, फिटनेस से ध्यान देने पे, योग करने से, वट एवर द मेथड ऑफ द साइकिल ह्यूमन हेल्थ इज गिवन, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर पहले चेंज होगा, फिर आपका हार्डवेयर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और ये जब दोनों चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी तो अगली बार आपको वायरस अटैक नहीं करेगा। ये तो बातें हुई आपको मैंने बताई, अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। स्टार्ट डूइंग समथिंग बाय एक्सेप्टिंग समथिंग। किसी को आप एक्सेप्ट कर लोगे तभी आप उसके लिए कुछ करोगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप है उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर कुछ काम करिए। दूसरा, चेंज समथिंग। व्हेन आई से चेंज समथिंग दैट मीन्स एड ऑन, अपने में कुछ डालिए, तभी बाहर अंदर जो है वो निकलेगा। तो आप अपना एड ऑन करते जाइए। कहते हैं कि किसी ग्लास के अंदर मिट्टी भरी हुई है तो या तो उसको आप खाली कर दो, और या उसके अंदर आप क्या करो, इतना पानी डालो, इतना पानी डालो कि जितनी भी तरह की मिट्टी है वो सारी क्या हो, बाहर निकल जाए, और एट द एंड वो साफ होकर फिल्टर होकर आ जाए। कोई कहेगा साहब ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है साहब। अगर हम जिस उम्र में आज बैठे हैं वहाँ तक आते आते हमने हमारे शरीर में इतना कुछ डाल लिया है कि वो गंदगी एक एक दिन करके गई थी हमारे पास, उसी को वापस निकालने के लिए अगर एक एक दिन हम प्रयास करेंगे तो वापस निकल जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। देन अगर आपको इन सब में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो पे समथिंग, बिकॉज व्हेन यू पे समथिंग यू पे अटेंशन, व्हेन यू पे अटेंशन यू टेक एक्शन, व्हेन यू टेक एक्शन यू विल गेट रिजल्ट। सिंपल फॉर्मूला है। चैरिटी को भी आप दीजिए और अपने डेवलपमेंट के लिए भी आप कुछ कीजिए, पे करके, फ्री में नहीं। फ्री आपको लंबा उसकी कनेक्शन नहीं देगा, इसलिए पे करिए किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए, किसी भी सिस्टम को देने के लिए, फ्री कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए और चैरिटी दे करके फ्लो मेंटेन करिए। डिसाइड कर लिए मैंने कि अगर आपको 100 रुपये भी देने हैं तो वो 100 रुपये फिक्स कर लीजिए। अगर आप आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, लेकिन वो 100 आपको नहीं कम करने। दिस इज जस्ट लाइक योर बिल। आप अपने मोबाइल का बिल देखिए, पे करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी आगे पीछे हो जाए आपका बिल पे हो रहा है। सो इट्स लाइक दैट सेम। देन कीप एंगेजिंग योरसेल्फ, कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली बैठने से नहीं होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, आपको इस कोरोना के बाद में और पहले बहुत सारे मौके मिले, अभी भी आपके पास मौके हैं। अपने आप को एंगेज करिए, अपने ब्रेन को कुछ काम दीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए, उसको न्यूरॉन्स हैं उनको फायर अप करिए। और जब सब आप करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अपडेट हो जाएंगे और आप वायरसेस को बहुत अच्छे से अटैक को झेल पाएंगे। देन रीप्रोग्राम अवर पास्ट। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपके जीवन में पुराने में कुछ भी गलत घटना, खराब जो भी हुआ, उसको रीप्रोग्राम कर डालिए अभी। जिनको आप माफ़ कर सकते हैं माफ़ कर दीजिए, जिनको भुला सकते हैं भूल जाइए, लेकिन आप अपने लिए कुछ नया कीजिए, बिकॉज आपका रीप्रोग्राम आपको आगे लेके जाएगा, बाकी लोगों को नहीं लेके जाएगा। सो दिस इज ऑल 5 बैरियर्स विच आई फील you should remove in your life, and that is from my side. I am your coach
लाइफस्टाइल मेंटोर भूपेंद्र सिंह। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। दिस इज़ माय प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।